हेलो एवरीवन। आज हम न्यूरो एनाटॉमी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम न्यूरो एनाटॉमी की बात करें तो इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम अपने आप में ही बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो फंक्शनिंग भी होती है वो बहुत ही वास्ट होती है। तो इस सीरीज में हम इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इसके वास्ट फंक्शनिंग को सिंप्लीफाइड में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसके समझने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर वी स्टडी अबाउट इट्स वास्ट स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, उससे पहले हम इसके डेवलपमेंट का एक ग्रॉस ओवरव्यू लेंगे कि कैसे जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो थ्री डिफरेंट जर्म लेयर्स के द्वारा होता है: इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। जब हम जर्म लेयर्स पढ़ेंगे तो इन्हें डिटेल में देखेंगे। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यह ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो यह सिस्टम है वो इक्टोडर्म लेयर से का डेरिवेटिव है। अगर इसके एक्सेप्शंस की बात करें तो यह इसके ब्लड वेसल्स की जो भी ब्लड सप्लाई हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है वो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एंड सर्टेन न्यूरोग्लियल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो इक्टोडर्मल ओरिजिन के नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब इम्ब्रायनिक स्टेज में क्या होता है कि जो इक्टोडर्म का लेयर होता है उसमें जो कुछ इक्टोडर्म का जो सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन वो क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम को हमारे फॉर्म करते हैं। तो जस्ट उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या नाम दे दिया गया, न्यूरल इक्टोडर्म। अगर इसका डेफिनेशन में बात करें मेडिकल टर्म्स में, क्या स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन ऑफ अर्ली इक्टोडर्म विच गिव राइज टू इंटायर नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो सिंपली ये क्या है, एक स्पेसिफिक इक्टोडर्मल सेल का पॉपुलेशन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। तो जो इक्टोडर्मल सेल्स होते हैं जिसको न्यूरो इक्टोडर्मल बोला जाता है वो सबसे पहले थ्री डिफरेंट लेयर्स या स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है और इक्टोडर्मल प्लेकॉइड्स है। हम लेटर इस लेक्चर में देखेंगे कि ये थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो क्या होते हैं। और लेटर ऑन क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। न्यूरल क्रिस्ट सेल्स से है वो मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। और जो हमारे इक्टोडर्मल प्लेकॉइड्स है वो हमारा क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, हाइपोफाइसिस एज वेल इनर ईयर का फॉर्मेशन करता है। तो एक ग्रॉस ओवरव्यू है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम का। अब हम देखते हैं डिटेल में कि कैसे हमारे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूरुलेशन। तो ये डिफरेंट जो स्टेप्स है ये न्यूरुलेशन के स्टेप्स है। तो क्या होता है कि अबाउट 16 डे ऑफ एम्ब्रायोनिक लाइफ क्या होता है कि जो इक्टोडर्म का लेयर होता है नोटोकॉट के जस्ट एबव इक्टोडर्म की लेयर है, वो नोटोकॉट का लेयर है और इसके नीचे इंडोडर्म की लेयर होती है और ये जो खाली सा स्पेस है वो मीजोडर्म है हमारा। तो क्या होता है जो 16th डे ऑफ एम्ब्रायोनिक लाइफ जो होता है तो जो इक्टोडर्म का लेयर हमारे नोटोकॉट के ऊपर होता है उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जब ये थिकनिंग होगा तो वहाँ का लेयर क्या होगा, वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको कि हम न्यूरल प्लेट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मीजोडर्म यहाँ पे अवेलेबल है वो मीजोडर्म क्या होता है, वो अपने मल्टीप्लाई करता है और वेरियस सेल्स अपने मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ताकि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सके। तो जैसे जैसे मीजोडर्म हमारा मल्टीप्लाई करता है वो जो न्यूरल प्लेट है उसके साइड में क्या होगा, यहाँ पे मीजोडर्म है, यहाँ भी मीजोडर्म है, वो प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि जो न्यूरल प्लेट है ये तो एक थिकनिंग है यहाँ इक्टोडर्म लेयर का, बाकी जो साइड वाइज जो इक्टोडर्म का लेयर है यहाँ पे कोई भी थिकनिंग नहीं है। तो क्या होता है कि जो मीजोडर्म के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होता है उसके कारण साइड वाइज क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको कि न्यूरल फोल्ड बोला जाता है। और जो न्यूरल प्लेट है वो, क्योंकि ये मीजोडर्म के प्रेशर से क्या होता है, मीजोडर्म के प्रेशर से यह एलिवेट नहीं होता है क्योंकि ये थिकनिंग है। तो साइड वाइज अगर एलिवेट हो जाएगा तो अपने आप क्या होता है, यह एक ग्रुप का फॉर्मेशन ले लेता है जिसको कि न्यूरल ग्रुप बोला जाता है। ये दिस इज हाउ न्यूरल ग्रुप इज फॉर्म्ड। और साइड में क्या होता है, न्यूरल फोल्ड होता है। लेटर ऑन क्या होता है कि यही न्यूरल फोल्ड जब यह ग्रुप कंप्लीटली ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाता है तो जिस सेल्स के द्वारा यह न्यूरल ग्रुप अटैच्ड होता है इक्टोडर्म के लेयर से उसको क्या बोला जाता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। उसको बोला जाता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और फाइनली क्या होता है, यह ग्रुप कंप्लीटली सर्कुलर होकर डिटैच हो गया हमारे इक्टोडर्म के लेयर से। तो इस ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्म करता है हमारा न्यूरल ट्यूब।
और इसी के साथ हमारा न्यूरोलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा न्यूरल ट्यूब है, और ये जो सेल्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं जिससे इक्टोडर्म के लेयर से, वो भी डिटैच हो जाएंगे। तो ये फॉर्म हमारा करेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और क्या होता है कि इक्टोडर्म का जो थिकनिंग वाला जो लेयर होता है उसमें से कुछ सेल पॉपुलेशन क्या होता है, वो इक्टोडर्म के लेयर से ही सटे हुए रह जाते हैं, मीन्स इक्टोडर्म के लेयर पे ही रह जाते हैं। तो ये फॉर्म करते हैं हमारा इक्टोडर्म प्लेकर्ड्स। मीन्स अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इक्टोडर्म प्लेकर्ड्स क्या है? इक्टोडर्म प्लेकर्ड्स जस्ट एक सेल पॉपुलेशन है जो कि थिकनिंग ऑफ न्यूरल प्लेट पे होता है। वो क्या होता है, वो ऑलवेज मीन्स रिमेन अटैच टू द इक्टोडर्म लेयर। ओके, तो यह इक्टोडर्मल प्लेकर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, या न्यूरल क्रेट सेल है और न्यूरल ट्यूब है। और जितने भी ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो अराउंड नोटोकॉर्ड होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि जब न्यूरल फोल्ड हमारा फॉर्म होता है उसके बाद ये न्यूरल ग्रुप हुआ, और न्यूरल ग्रुप क्या होगा, वो कंप्लीट एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो अब क्या होता है कि लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है कि जो न्यूरल ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या होता है कि वो कम्प्लीटली सर्कुलर और क्लोज होता है, ताकि जो भी स्ट्रक्चर इनके अंदर इवॉल्व हो वो सेफ रहे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्यूजन ऑफ न्यूरल फोल्ड्स आर समवॉट डिलेड फॉर्मिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स। मीन्स यहाँ पे ये न्यूरोपोर्स का फॉर्मेशन है, यहाँ पे न्यूरल फोल्ड जो है वो कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं है, मीन्स कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, तो ओपन होते हैं, जिसको एंटीरियर मीन्स अगर कॉर्डल इन पे सिफेलिक इन पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे क्या है, कॉर्डल इन पे है तो पोस्टीरियर, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स उसको बोला जाता है। अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो मिडिल ऑफ फोर्थ वीक में क्लोज हो जाता है, और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो एंड ऑफ फोर्थ वीक में जाकर क्लोज होता है। अगर ये न्यूरोपोर्स अगर क्लोज नहीं होते हैं तो वेरियस कॉन्जेनाइटल एनोमली को राइज देते हैं। हम लेटर ऑन स्टेज इस लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट कॉन्जेनाइटल एनोमली जो है वो न्यूरोपोर्स के क्लोजिंग के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि बाय द टाइम जो हमारा न्यूरल ट्यूब है जब कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाता है तो ये टू डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। पहला है वो है इनलार्ज क्रेनियल पार्ट। ओके, जो हमारा क्रेनियल पार्ट क्या है वो इनलार्ज क्रेनियल पार्ट फॉर्म करता है, और इलोंगेटेड कॉर्डल पार्ट। ओके, मीन्स लाइक इस वे में स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म इसमें हो जाता है। तो इनलार्ज जो क्रेनियल पार्ट है इसमें क्या क्या इसमें डेवलप होगा, इसमें हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और जो इलोंगेटेड कॉर्डल पार्ट होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ये टू डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और एक ग्रॉस ओवरव्यू है कैसे इनका डेवलपमेंट होता है न्यूरल ट्यूब के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, अब इनके क्या क्या डेरिवेटिव हैं। न्यूरल ट्यूब का हमने डेरिवेटिव देख लिया कि कैसे ये ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो किन किन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अगर इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो इन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स है जिसके आपको ध्यान में रखना होता है। तो सर्टेन है जैसे कि स्वान सेल्स, मेलानोसाइट्स, ओडोंटोब्लास्ट, क्रोमेफिन टिश्यू, सेल्स ऑफ एरेनल मेडुला, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो पोस्टीरियर रूट डॉर्सल रूट गैंग्लियन का पोस्टीरियर रूट इज फॉर्म्ड बाय न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो आप इसको स्टार मार्क करके ध्यान में रख सकते हैं। सेंसरी गैंग्लिया जो होता है 5th 7th 8th 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स का वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के द्वारा ही फॉर्म होता है। कुछ बुक्स में है वो 8 नहीं दिया, 5 7 9 10 है। तो ये 5 अगर ऑप्शन में है तो 8 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो एक लास्ट है वो है सूडो यूनिपोलर सेल्स, ये भी क्या है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव होते हैं। अब एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। ये हम बात कर रहे थे कि जब हमारा न्यूरोपोर्स अगर वो क्लोज होने में क्या होगा, अगर वो क्लोज उसका फेलियर हो जाता है तो कौन कौन से कॉन्जेनाइटल एनोमली को यह राइज करता है। तो पहला जो कॉन्जेनाइटल एनोमली है वो है एनेंसिफेली, और इसका जो क्लिनिकल नेम है वो है क्रेनियोरेचिस। ओके, इसमें क्या होता है जो सिफेलिक पार्ट होता है हमारा न्यूरल ट्यूब का वो क्या होता है वो फेल टू क्लोज हो जाता है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा स्कल होता है मीन्स ब्रेन का ऊपर का जो स्कल का डेवलपमेंट होता है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट तो हुआ और उसके ऊपर जो स्कल है उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, डिफेक्टिव हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी हमारा ब्रेन टिश्यू है वो क्या होगा, वो एक्सपोज्ड हो जाएगा आउटर सरफेस पे। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया कि ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ डीजेनरेटेड टिश्यू एक्सपोज टू सरफेस। और इसमें जो चाइल्ड बर्थ होगा उसमें क्या होगा, उसमें नेक एब्सेंट होता है। तो ये एक
साइन है कि कैसे इस पहचान सकते हैं कि एनेंसेफेली का केस है। और सेकेंड जो कंजेनिटल एनिमली होती है वो है रेटिस। यह मीन्स इसको स्पाइनल बाइफिडा का एक सीवर केस माना जाता है, जिसमें कि जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो उसके इनकम्प्लीट क्लोजर के द्वारा होता है। और जब कॉर्डल न्यूरोपोर अगर कंप्लीट क्लोज नहीं है, तो हम यहाँ पे देखे हैं कि अगर सिफालिक नहीं है तो क्या ब्रेन अफेक्ट होगा। अगर कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड मीन्स अफेक्ट होगा। तो ये टू डिफरेंट क्या है, कॉन्जेनाइटल एनोमली है जो कि न्यूरोपोर क्लोजिंग के द्वारा होते हैं। अगर वो फेल टू क्लोज हो जाते हैं तो ये अफेक्ट होते हैं। So this is a gross overview of development of nervous system and the various structure developed by the neural crest cells and ectodermal placoids. So that's all from the lecture of development of nervous system. अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड that's all. Thank you.